संता का अमृत पिलाने आ गया, संता का अमृत पिलाने। खुद को गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंधर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे, वो साथ में है मेरे, मैं साथ में हूँ उनके। गुरु ज्ञान से निखरी मैं, गुरु प्रेम से सबरी मैं, जैसे श्याम पीतांबर में, जैसे चांद नीलांबर में। बिन तेरे है भगवन, लगती हूँ मैं ऐसी, जैसे स्वाति बिना चातक, जैसे शाम बिना बंसी। तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन मन में, जैसे फूल हो गुलशन में, जैसे रूप हो दर्पण में। शब्द सुने पड़े हैं सब, कैसे गाऊं तेरी गाथा, प्रभु तेरे बिना अब तो एक पग ना चला जाता। श्वासों में समाऊं तुझे, अखियों में बसाऊं तुझे, जैसे हंस सरोवर में, जैसे घटा हो सावन में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में।
सतगुरु तुम तो हो मेरी माँ, दादा तुम तो हो मेरी माँ। मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती करे सतगुरु तुम तो हो मेरे दादा, तुम तो हो मेरे। वो माटी हूँ क्या माटी थी, रुलती थी जग माटी, पाँव तले आती थी सबके तूने। और किया तैयार सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार। भाव का जल डाला उसमें, माटी हुई है चाक चढ़ा दूध उभारा, कितनी बड़ी है संभाल करके तू। हरिओम दी। हरिओम बेटा। दिवाली स्टार्ट करो। हाँ। प्रेजेंट सब जगह पर आई कायम है, हाजिर नाजिर है, तो कहीं को एब्सेंट होगा क्या भगवान? कभी कहीं तुम बोल सकेगा तो यहाँ भगवान नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। पत्थर में भी परमात्मा है। Without him there is not anything in the world that was ever made. लॉर्ड क्राइस्ट ने बोला है, भगवान क्राइस्ट ने बोला है, तो भगवान के सवाए कोई भी चीज ऐसा दुनिया में नहीं है जो भगवान के सवाए हो गए। भाई उसमें भगवान नहीं है,
इसमें भगवान नहीं है, मेरे जूती में भगवान नहीं है, मेरे बूट में भगवान नहीं है, दरवाजे में भगवान नहीं है, दरी में भगवान नहीं है, कबाड़ में भगवान नहीं है, आग में भगवान नहीं है, यहाँ नहीं है। कोई ऐसा जगह है तुमको मालूम है जहाँ भगवान न हो? जहाँ तुमको तकलीफ आएगी वहां तुमको भगवान बचाने वाला, मारने वाले से बचाने वाला नजदीक है। लेकिन तुम्हारे अंदर में कभी भी विश्वास नहीं है। तुम ऐसे गधे लोग हैं, हम देखा है। जब भी कोई तकलीफ थोड़ी आती है तो हो जाती, अभी हम कैसा करेगा? अरे भ्रांतो, तुम तो कैसा करेगा, तुम तो डर गए। लेकिन तुमको मालूम है तो भगवान क्या नहीं कर सकता? बात कैन नॉट गॉड डू, वो उसी वक्त तुमको कभी याद नहीं है। तुम गधे लोग सब आए हैं, सब मेरे को एतबार तो है, विश्वास किस गधी को विश्वास है भगवान का कि मैं भगवान हूँ? जब भी तुमको आके हम घर में देखता है तो हम देखता है तो तुम माँ और बाप और बन के बैठे हैं, गधे बन के बैठे हैं, गधी बन के बैठे। पैदा करने वाला किसको बना है? तुमने किसको, बेटे को पैदा किया है, बच्चे को जन्म दिया? ये सब झूठ है। God made man, भगवान ने मनुष्य को पैदा किया इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस, अपने इमेज में, अपने जैसा भगवान ने तुमको पैदा किया। भगवान ने एक ही संकल्प किया तो मैं एक हूँ, मैं अनेक हो जाऊं, एक हो हम बहुचान। अंग्रेजी में उसने बोला है, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड एंड वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू बर्ड, वर्ड बन गया। भगवान तो एक अक्षर ही था, भगवान तो कुछ नहीं था, कोई आदमी नहीं था जो दिखाई दे, निराकार भगवान था। इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन देयर वाज नो वर्ड, जब भी दुनिया नहीं होती तो एक ही भगवान था। उसके ख्याल में आ गया तो मैं निराकार हूँ, कुछ भी मजा नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी खेल नहीं दिखा सकता हूँ, कर नहीं सकता हूँ, किसको भी दिखा नहीं सकता हूँ, कोई भी है नहीं। तो इसलिए उसका ख्याल हुआ तो हम एक से अनेक बन जाओ, हम एक है हम अनेक बन। ऐसा ही रिफ्लेक्ट किया अपने दिल में, ख्याल किया, संकल्प किया, तो संकल्प से एकदम सारी दुनिया बन गई। इतने बन गए सब, सब भगवान बन गए। वो एक ही भगवान था, उसने बोला हम जाति बने तो जाति बन गया। वो जो बना वो भी भगवान ही है, और एक बनाने वाला भी भगवान ही, एक ही भगवान है। वो सबके अंदर में छिप गए, निराकार भगवान सब तुम्हारे अंदर में छिप गए, सब चीज में अंदर चले गए। और ये जो संकल्प किया उसे अभी खेल करता, ये लीला जो दुनिया में चलती है, ये लीला भगवान की। एवरी मूव, एक एक वक्त में जो कुछ होता है, जो कुछ बदली सदली होता है, अभी बारिश पड़ती है, अभी गर्मी होती है, अभी ठंडी होती है, ये जो कुछ होता है ये भगवान की मूड बदलती जाती है। जैसा तुमको कभी मूड होते है गाने का, बजाने का मूड होती है। अभी मेरे को ज्यादा मूड नहीं है, हम नहीं हंसेगा, हम नहीं ऐसा करेगा। आज कोई मर गया है तो तुम हंसेगा नहीं, दुनिया को दिखाएगा तो मेरे को बड़ा दुख हो गया है, वो मर गया है। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तो जीता कर सकता है? तुम भी बोलता है तो मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पैदा किया है किसको। तभी कोई मरता है तो उसको मरने को क्या को देता है? जीता करो, उसको बताओ तुम भगवान है तो तुमको ये ताकत है, तो बताओ क्या कर, तुम्हारे वश में है क्या? तू जान जरा, तू है निर्बल, वो है बलवान। भगवान बलवान है, जो पहला ही भगवान निराकार है, वो निराकार भगवान साकार बन गया। सब ये साकार जितने हैं, जितने बाहर भी देखते हैं, जो चीज दिखाई देता है वो भगवान निराकार से बना है, और निराकार भगवान सबके अंदर में है। तुमको देखने का है तो हर एक में देख सकता है। राजा कृष्ण भगवान के पास चली, अर्जुन गया, राजा था। अर्जुन भगवान को बोला अभी हम बड़ा प्रसन्न हो गया कि तुम्हारा भगवान हम दर्शन किया। तो भगवान कृष्ण को बोला गद्दा, ये हमारा कोई दर्शन नहीं है जो तुमने किया है, ये हम 5 फुट का मंच है, उसको मन को देखा है तो हमको समझ आया तो भगवान इतना ही है। तो बोला तो कितना है तुम? ने बोला आओ तो हम तुमको बताओ। तो वैराग स्वरूप दिखलाया। क्या दिखलाया? ये सब जो था, सारी दुनिया है, ये मैं। वो बेचारा डर गया, भाई अरे इतना कृष्ण भगवान इतना बड़ा है, तो उसकी आंखें खुल गई।
तुम भी कभी भगवान का दर्शन किया है? तो इतना बड़ा दर्शन है भगवान का। तुम भी एक को गुरु को देखा तो गुरु को हम भगवान करके मानते हैं, तो मेरा गुरु भगवान। बताओ क्या तैयारी की है दादा की? सबको मैंने बोला था कि बुक सबके पास है, तो भले एक चैप्टर ही सब पता है, मतलब देख के आज जितना उनको पता है ऐसा नहीं। तो एक मैंने भी मतलब किया था, वो मैं बता देती हूँ। एक दादा भगवान का था कि पराया दर्द अपना अपना, दूसरों का भी दुख उनसे देखा नहीं जाता था मतलब। और एक उन्होंने लाइन भी बोली थी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। मैं खुश होना चाहता हूँ लेकिन मैं तब तक खुश नहीं होऊंगा जब तक तुम्हें खुश नहीं कर पाया भी। लाइफ इज वर्थ लिविंग, जीवन जीने के काबिल तब है while I am worth giving, why can't I give some to you? जीवन जीने के काबिल तब है जब मैं हंसी बांट सकूं, तो क्यों ना मैं तुम्हें भी थोड़ी खुशी दूं। देता ही रहूं लेकिन लूं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी मिला है देने के लिए ही मिला है। देते रहो लेकिन वापसी का इंतजार मत करो, वापसी के लिए तो स्वार्थ सकामी कंजूस हो तो वापसी की इच्छा करो। फल की इच्छा मत रखो, सेवा करके उसकी मेहरबानी मानो, इसने तुम्हें सेवा का मौका दिया। जो भी कभी सत्संगी आता है तो उसका तो मतलब मेहरबानी मांगो कि वो तुम्हारे घर पे आया और उसने इतना त्याग किया तब जाके वो तुम्हारे आया। मैं तो खुद तुमसे ही सीखा हूँ, कोई कुछ भी किसी को सिखा कर नहीं जाता। ऐसी तो नम्रता की वाणी बोलते किसी भी अंदर थोड़ा अहंकार भी नहीं है। मतलब जितना भी है दादा ने सबको मतलब दिया ही है, तो तुम खुशी लिया कर, खुशी दिया कर। मतलब किसी का भी वो दुख नहीं देख सकते थे। तो ये जो इंग्लिश में लाइन थी ना, वो बहुत मतलब ऐसे अच्छी लगी ऐसे कि है ना, दूसरों का मतलब दुख बांटे और खुशी दे, मतलब और किसी से वापसी की इच्छा नहीं रखती कभी भी। या अगर हम सत्संग भी रखते हैं तो कभी ऐसे अहंकार नहीं रखती कि मैंने सत्संग रखा मेरे घर पे सब आए। उल्टा उनका थैंक्स, वो इतना कष्ट उठा के किसी भी तरीके से आए मतलब। तो गुरु उसमें बोल के गुरु हमारे विवेक की चाबी खोल देता है विचारों की। एक्सपेक्टेशन मत रखो तो ही तुम खुश रहोगे ऐसा, और खुश रहे मतलब हमेशा। और किसने किए थे? सबको मैं लूंगी आज तो। हाँ हनी। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा। ये बुक तो मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। बाकी है ना, जो भगवान जी का सुबह में सत्संग था वो सुना, तो उसमें मेरे को जो पॉइंट अच्छी लगी वो थोड़ा मैं शेयर करती हूँ। जैसे है ना, पहले भगवान पहले ये जी बता, बुक तेरे पास क्यों नहीं है? नहीं है मेरे पास, मेरे को पता नहीं है कि दादा भगवान की बुक है ऐसा करके। अपन ने छपाई थी ना बेटा और सबको दी भी थी ये वाली बुक। नहीं मेरे पास नहीं है ये वाली। तो तू आने वाली है या कोई सूरत आने वाला है तो हम पहुंचाएं? मैं शायद मई में आऊंगी तो तभी मैं कलेक्ट कर लूंगी, मैं कांटेक्ट करके गुन्नू या दिप्पी से जैसा भी होगा तो। हाँ तो वैसे ये जागृति संभालती है तो जागृति मैं से लेना। मैसेज कर दूंगी, फिर जहाँ से भी कलेक्ट करना होगा तो मैं कर लूंगी कलेक्ट। हाँ है, रखी तो तुम्हारे बड़े घर में ही है, पर जागृति को के पास ही रहता है चाबी वगैरह, तो वो दे देगी। ठीक है, मैं ले लूंगी ये कलेक्ट। ये तुम्हारा अधिकार है, ये अपने पास रखो। ओके हाँ। अब बता क्या बता रही? जैसे है ना दादा भगवान की वाणी चली थी है ना भगवान जी के सत्संग में, तो उसमें जैसे है ना उनका कब उन्होंने मतलब है ना जोत में जोत समाए वो ईयर बताया, जैसे बताया कि 1975 का।
तो भगवान जी ऐसा बोल रहे थे कि आप अपने आप को खुशनसीब समझो कि ये दिन पे आप सही सलामत हो, और अभी मतलब दादा का जहाँ पे इतना सब न पूरे वर्ल्ड में सब बातें हो रही, तो आपके कान इतने लकी है कि वो उनके बारे में सुन सक रहे हैं, अभी आप यहाँ पे हो। जैसे है ना 2 दिन पहले सत्संग में वाणी चली थी ना कि वो जो आपने बोला कि गुरुजी के पास कोई आया तो उन्होंने बोला कि मैं 60 का हो गया हूँ, नींद नहीं आती है अभी। तो बोला ना इतने टाइम तो सोए, अभी जागने का टाइम आया है। तो वही भगवान जी ने सेम वही लाइन बोली कि आप ऐसा सोचो कि अभी तक सोए हुए थे पर अभी जागे होने और आपको ये सुनने का अवसर मिला है, तो भी अपने आप को बहुत लकी समझो कि मैं 29 अप्रैल को यहाँ पे बैठ के ये वाणी सुन रहा हूँ, तो आप बहुत लकी हो और दादा भगवान के बच्चे हो। वो सुन के और वो सोच के आप बहुत शुक्राना करो। तो जैसे पूरा बताया कि न, बोल रहे थे कि है ना जब ये ना दादा भगवान के उनका पूरा जीवनी का बता रहे थे, तो एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छी लगी। जैसे है ना बोला लाफ्टर थेरेपीज और वो सब तो अभी चालू हुई है। हमारे दादा भगवान ने तो मतलब है ना उनके जोत में जोत समय 25 इयर्स, वो 22 मतलब 47 इयर्स हो गए हैं बोला। बट उसके पहले अभी लाफ्टर शोज और ये सब आ रहे हैं, उसके पहले ही दादा भगवान ने एक लाफ्टर थेरेपी दे दी थी कि है ना कुछ ऐसा सेंटेंस बोला था, एवरी वाइल बी हैप्पी टिल यू डाई, ऐसा करके मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। जैसे दादा भगवान का वचन भी है कि शुक्राना और मुस्कुराना का, तो वो शुक्राना की आगे बात की, फिर मुस्कुराने का ये दिया कि जब तक आप मतलब हो जिंदा हो और जब तक आप कुछ भी चीज कर रहे हो तब तक आप हैप्पी रहो। उसके बाद भगवान जी ने एक सुंदर लाइन बोली कि है ना जो डॉक्टरों ने अब बोला आपका जो शरीर है उसने कभी ना कभी तो लोडा खाया ही होगा। जिस डॉक्टर के पास गए होंगे उसने भी आपको बोला होगा कभी ना कभी कि आप है ना अभी शायद थोड़े टाइम ही जिंदा हो। वो डॉक्टर चला गया होगा पर आप अभी तक यहाँ पे बैठे हो, तो वो चीज का शुक्राना करो कि जिसने आपको बोला था, जो डॉक्टर है वो चला गया पर आप यहाँ पे बैठे हो। तो ऐसा किसी के साथ तो हुआ होगा ना, तो ही वो वाणी में चला है ना। तो वो सुन के बहुत मतलब है ना ऐसे लगा कि बहुत पॉइंट्स अच्छी अच्छी बोली, तब मैं नोट नहीं किया, सुन रही थी मैं। तो बहुत ये इतना मेरे को अच्छा लगा काफी, तो मैं वो थोड़ा शेयर कर रही थी। सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, लंदन में। हरिओम। हरिओम। मैंने भी थोड़ा सा कलेक्ट किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। दादा भगवान करुणा प्रेम के सागर, सर्वश्रेष्ठ महात्मा, खुद पार ब्रह्म परमात्मा, अखन्य अमर दिव्य ज्योति, अमृत दाता, निर्विकार निरंजर, चंद्रमा जैसे शीतल पूर्ण भगवान थे। उनका जीवन बड़ा शांत, मौन, अखंड, आनंद से भरपूर, अद्भुत था। बचपन में उनका जीवन साधारण मनुष्य से कई गुना पाक व पवित्र था। जैसे कहावत है कि होनहार वीरवान के होत सीखने पात, वैसे ही दादा भगवान का बचपन भी असाधारण था। निष्कामता का गुण भी पहले से ही था। जैसे रविवार के दिन लोगों को डाक के लिफाफे टिकट मिलने की कठिनाइयां होती थी, तो भगवान पहले से ही इकट्ठे करके रखते थे ताकि जरूरत के समय सबका काम निकले। वैसे तो हम लोगों ने दादा भगवान के बारे में बहुत पढ़ा है, पर जो एक बात मतलब सबको अच्छी लगती है वो ये है कि सृष्टि में हर पैगंबर का जीवन कुछ विशेष कार्य के लिए होता है। दादा भगवान का जीवन इसलिए था ताकि वह स्त्रियों के उद्धार के लिए कुछ कर सकें।
उस समय हैदराबाद सिंध में स्त्रियों के ऊपर खूब अत्याचार होते थे। विधवाओं से भी अत्यंत क्रूर व्यवहार होता था। इस प्रकार के जुल्मों से दुखी होकर कितनी स्त्रियां अपने आप को आग लगाकर मार डालती थी। ऐसी स्त्रियों को देखकर दादा भगवान को अति करुणा होती थी कि कैसे इन लोगों को कष्टों से छुड़ाएं। उनका हृदय बहुत ही कोमल था। पंचायत में भी इस विषय पर चर्चा करते थे और कभी-कभी सबको इकट्ठा करके जुलूस भी निकालते थे। ऐसा सच्चा व दृढ़ संकल्प उनका पूरा होकर ही रहा। जो आज स्त्रियों को ताकत मिली है खुद जीने की कला सीखकर और औरों को भी ताकत देती है। दादा भगवान का व्यावहारिक जीवन 40 वर्ष तो आराम से बीता। व्यावहारिक जीवन में भी उनकी समझ थी कैसे जीवन है। दुनिया में लोगों के पास दौलत है, दिल है, तो दिमाग नहीं है। दादा भगवान का जीवन शहंशाहों की तरह था। कपड़ों के कारखाने थे। उनका विदेशों में भी आना जाना होता था। उनका बस यही कहना था, मतलब हम सब लोगों को वो पूरे ज्ञान से बस यही समझाना चाहते थे कि मैं एक हूँ, मैंने अपने आप को तुम सब में समा लिया है। मेरा जीवन दिव्य, मेरा कर्म दिव्य। मैंने अपनी संपूर्ण ज्ञान संपत्ति का तुम्हें विरासत बना लिया है, वारिस बना लिया है। मैंने अपनी संपूर्ण ज्ञान संपत्ति का तुम्हें वारिस बना लिया है। सूक्ष्म में भी तुम्हारा कोई भी खुशी कर्म मुझे दुख पहुंचा सकता है। मतलब अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो कहीं सूक्ष्म में भी तो वो उनको दुख पहुंचाएगा। मतलब इतना ज्ञान सुनने के बाद भी। तो ऐसे दादा भगवान को प्रणाम। हम बहुत लकी हैं कि हम उनके बच्चे हैं। जो ये स्त्रियों वाली बात है ना, ये बहुत बहुत मतलब कोई एक कम्युनिटी को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। हम घर पे 5 लोग होते हैं। मतलब मेरे लास्ट वीक मेरी फैमिली के लिए बहुत ऐसे डिस्टर्बिंग था। मतलब सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर बिखर से गए थे हम लोग। तो मेरे को लग रहा था कि एक परिवार को ही जोड़ के रखना, जो माँ करती है पापा करते हैं, बच्चों को परिवार को जोड़ के रखना कितना मुश्किल है। एक कम्युनिटी को पूरा एक माइंडसेट चेंज करना कि स्त्रियों के साथ ये नहीं होना चाहिए, बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए इसके लिए, जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मतलब वो उन औरतों के बारे में सोचे कि वो इतना परेशान थी कि उनको अपने आप को आग लगा के मर जाना इतना आसान लगा ऐसे जीवन जीने से। उस चीज को पलट दिया। और आज आप अब देखो हमारे सत्संग में सबसे ज्यादा लेडीज हैं। मतलब सोचो उन्होंने कितना कार्य किया है कि आज हम इतना परिवर्तन देख पा रहे हैं। तो ऐसे गुरु को शत शत प्रणाम। थैंक यू। और कौन बता रहे? हाँ, भाविका। आंटी आवाज आ रही है मेरी? आ रही। मैंने भी पढ़ा था चैप्टर। उसमें ऐसा था कि जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चल रही थी, तब दादा भगवान सारी संगत को लेके उदयपुर गए थे कि सेफ प्लेस पे जा पाए। तो वहां पे वो वहां के एक डॉक्टर से मिले थे कि वो डॉक्टर बहुत ज्यादा ऐसे गिल्ट में था क्योंकि उसको इंजेक्शंस मिली थी गरीबों को लगाने के लिए, बट उसने वो इंजेक्शंस बेच दी थी मेडिकल स्टोर्स पे। फिर गरीबों को सिर्फ पानी वाली इंजेक्शंस खराब लो क्वालिटी की लगाई थी, जिसके कारण गरीबों की डेथ हो गई थी। तो अब उसके मन में इतना बहुत ज्यादा गिल्ट था कि उसको सपने भी उन गरीबों के ही आते थे, और ना ही उसके जीवन में शांति थी, ना ही उसके खुद के बच्चे थे। तो बहुत ज्यादा परेशान था। तो जब वो दादा भगवान से मिला तो दादा भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। तब उसने उसको बताया कि गीता तो मेरे पास पढ़ी है, मैंने बहुत बार पढ़ी है, मैंने ये भगवान की बुक पढ़ी है, वो भगवान की बुक पढ़ी है।
तो उस पे दादा भगवान ने बोला कि तुमने इतनी गीता पढ़ी तो भी तुमको ना मन की शांति मिली, ना तुमको कुछ बच्चा मिला, ना कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे से, ना तुम्हारे कोई इफेक्ट ही नहीं आया लाइफ में पढ़ने के बाद भी। तो फिर जब दादा भगवान ने अपने मुख से उसको ज्ञान सुनाया, उसको ऐसा समझाया कि जो तुमने जो भी पाप कर्म किए थे वो तब किए थे जब तुम अंधेरे में थे, अब तुम रोशनी में आ गए हो, ज्ञान में आ गए हो। कि मतलब ये ऐसा है कि जब हम सपने में देखते हैं कि हमने ये चीज गलत कर दी, ये चीज गलत कर दी, पर जब हम उठते हैं, जब हम रियलिटी में आते हैं, तब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो सपने का सपने में ही रह जाता है, रियलिटी तो एकदम अलग ही होती है। तो उसको ऐसा सच में लाया, आत्मा में टिकाया, उसको ऐसा समझा कि जो भी उससे गलतियां हुई थी वो तब अज्ञान में हुई थी, बट अब वो ज्ञान में आ जाए, ऐसा उसको पूरा अपना उन्होंने समझाया, तो उसको मन की शांति भी मिली। तो इस मतलब ये चैप्टर से मैंने ये दो चीजें सीखी कि हम जितनी भी ऐसे बुक्स पढ़ लें, कुछ भी कर लें, बट जब तक गुरु के मुख से हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ना लाइफ में कुछ इफेक्ट आएगा, ना ही हम कुछ समझेंगे। तो इसके लिए बुक से ऊपर तो गुरु का ज्ञान ही है। फिर दूसरा ये सीखा कि लाइफ में हम कभी भी गलतियां करते हैं, बट वो तो एक प्रोसेस का पार्ट ही है। बस उन गलतियों से सीखें और फिर उनको रिपीट नहीं करें और उनको लेके बैठ नहीं जाए। सही है आंटी? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। थैंक यू आंटी। वेलकम। हरिओम। हरी वो वाला मतलब पढ़ा हुआ लेसन कि प्रकृति का बदलाव मीन्स दादाजी जब ज्ञान में आए थे या ज्ञान के करीब कब आए थे, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि जब 40 इयर्स हो चुके थे दादाजी को, तो उनको विदेश से ऐसा समाचार आया कि उनके मैनेजर ने उनके बिजनेस का दिवाला निकाल दिया, मीन्स उनका लॉस हो गया है बिजनेस में। ऐसा करके जब ये बात दादाजी ने सुनी, तो फिर वो एक बगीचे में जाकर शांत होकर एकांत होकर बैठ गए। बोल रहे तब से मतलब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तब से उनके मन में से स्टार्ट होने लग गया कि क्या माया ये सब कुछ है, या फिर ना ये जो भी हुआ, ये जो लॉस हुआ, ये सब हुआ, मीन्स एक्चुअल लाइफ में क्या है, ऐसा करके ऐसा उनके मन में चालू हो गया जब ये लॉस हुआ। फिर वहां पर एक ज्योतिषी है, उन्होंने दादा भगवान का हाथ चेक मतलब देखा जैसे देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें राजाई लिखी हुई है। तो दादाजी ने कहा कि मेरी तो जितनी राजाई थी वो तो चली गई है, ऐसा करके। तो पर आगे जाकर ये बात सच हुई। इसमें एक प्यारी लाइन लिखी हुई है कि ब्रह्म ज्ञान से सृष्टि के मालिक हो गए, दादाजी के बारे में ये बात लिखी गई है। फिर दादाजी की मुलाकात एक कच्छी गुरु से हुई जिनका नाम था लालाजी महाराज। वो बहुत ऐसे पहुंचे हुए महाराज थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उनका ज्ञान मतलब दादा भगवान को बहुत अच्छा लगा। उनका ज्ञान वो मतलब ज्ञान उन्होंने शुरू किया, स्टार्ट किया उन्होंने सुनना। तो उन्होंने ये लॉस वाली बात अपने गुरु को बताई, दादाजी ने गुरु को बताई। तो उसमें गुरुजी ने ऐसा आंसर करा कि ना बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट तो होता ही रहता है, पर आत्मा में कभी नुकसान और प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब आत्मा में कभी दिवाला नहीं निकलता। ये बात दादाजी के मन में ऐसे पूरी बस गई, ऐसा करके उसके बाद से उन्होंने उनसे क्वेश्चन आंसर करना चालू कर दिया और ना ज्ञान लेना चालू कर दिया। ऐसा करके 1 साल उन्होंने उनका संग रखा, ऐसा बताया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दादा भगवान और उनके मित्र ऐसे सत्संग में बैठे, तो उनके मित्र बार बार उनको इशारा कर रहे थे कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तब से ऐसा उन्होंने मन में निश्चय किया कि संत के पास जाइए तो साथ ना लीजिए कोई, मतलब जब हम गुरु के पास जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं लिखा हो कि हम किसी को सत्संग में नहीं लेकर आए, बट अगर कोई हमें ज्ञान से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो वैसी कंपनी हम ना रखें, इसमें कहने का अर्थ ये था। मतलब दादाजी को ज्ञान से इतना प्यार होने लग गया, मतलब इतना उन्होंने जब सुना और वो होने लगा, तो जब से वो मतलब कोई भी वचन सुनते थे उसको कॉपी में लिखते थे और उसको मतलब वचन पे भजन बनाते, उसके ऊपर और खोल करते। तो उनके गुरुजी भी मतलब लाला जी मतलब वो भी सुनते और वो भी बहुत प्रेम से वो जो भजन वो बनाते उनको सुनते। इसमें एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, गुरु के ज्ञान का वारिस कौन होगा, जो सच्चा होगा और जो उन्नति करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। फिर अंत में ऐसा लिखा हुआ है कि दादाजी ने सिर्फ गुरु से ही नहीं, जो गुरु के और भी शिष्य थे उनसे भी ज्ञान लिया, ताकि उनके वचन उन्होंने जो सीखा गुरु से वो करे, ऐसा ऐसा करके उन्होंने अपना ज्ञान पक्का किया। बढ़िया। इसमें एक ऐसा भी लग रहा था कि 40 इयर्स में मतलब बताया कि उनके बिजनेस का लॉस हो गया। मेरे को अभी ऐसा हो रहा था 40 इयर्स मतलब एक ऐसी एज होती है जब मतलब इंसान एक सेटल डाउन सिचुएशन में होता है कि हाँ 40 साल का हूँ, अब धंधा बंदा है, मतलब आगे की जिंदगी अच्छी कटेगी, हम ऐसे सोचते हैं
किया गया। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी हमें कोई कहे कि हमारा सब कुछ चला गया तो हम कैसे इधर उधर हो जाएं ऐसा करके। बट दादाजी ने अपनी समझदारी रख के शांति रखा और ज्ञान में आगे बढ़े, ये उनकी समझदारी। और उनको एक अच्छे गुरु का साथ मिला, प्रकृति ने उनका साथ दिया। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि उनको ज्ञान मिला तो सही, बट उन्होंने जो ज्ञान का यूज किया, जैसे उन्होंने बताया कि एक वचन मिलता था, उस पे वो भजन बनाते थे, अपने गुरु को सुनाते भी थे और गुरु भी सुनते थे, क्योंकि उनकी लगन वैसी थी कि वो भी सुनते थे। तो ऐसा लगा तो सिर्फ ज्ञान मिलना ही जरूरी नहीं होता, पर ज्ञान में प्रोग्रेस करना, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना कि ज्ञान का वारिस कौन होगा, जो सच्चा होगा और जो उन्नति करेगा। ये बहुत प्यारी लाइन लगी मुझे कि यहाँ सिर्फ ज्ञान मिलना ही नहीं, उस पे प्रोग्रेस करना भी हमारा ही फर्ज है। क्योंकि दादा को अपने गुरु के वचनों की कदर थी। जैसे एक बार उनके गुरु ने बोला कि पेपर मत पढ़ो, न्यूज़पेपर आता है ना, तो बोला नहीं पढ़ना चाहिए। तो दादा ने पूछा कि क्यों? तो बोले इसमें सारी नेगेटिविटी होती है, किसी का मर्डर हुआ, किसी की लूट हुई, तो नेचुरली वो पढ़ के या न्यूज सुन के हमारे दिमाग में वही नेगेटिविटी आती है ना, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए। तो बोला ये न्यूज़पेपर हमको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है और हम यहाँ आए हैं पॉजिटिविटी लेने। तो दादा ने उस दिन से बिल्कुल पेपर पढ़ना बंद कर दिया। तो दादा के सत्संग में एक आता था, तो उसने दादा को बोला कि कुछ विधवा लेडीज हैं, गरीब हैं, जिनको मैं 15 तारीख को कुछ पैसे देता हूँ, मतलब इनको महीने में मैं पैसे देता हूँ। तो दादा ने बड़ी नम्रता से पूछा कि कितने पैसे देते हो तुम? तो उसने बोला कि मैं 100 रुपए, तब 100 रुपए भी बहुत होते थे, 50 साल पहले 100 रुपए बहुत होते थे। तो बोले तुम कब देते हो इनको? तो बोला मैं 15 तारीख को देता हूँ। तो बोला 1 तारीख से 15 तारीख तक खर्चे तो होते ही हैं, तो ये पैसे कहाँ से लाते हैं? जरूर फिर किसी से लेते होंगे, फिर तुम देते हो, फिर उनको देते हो। जब तुमको देना ही है तो तुम 1 तारीख को दे दो। तो बोला नहीं, मैंने वो पैसे ब्याज पे रखे हैं, उनका ब्याज मिलता है, वो ब्याज में इन लोगों की हेल्प करता हूँ। और फिर उन लेडीज से पूछा तो उन लेडीज ने बोला हमको ये पैसे तो देते हैं पर हमको बहुत धमकाते हैं, मेरा ये काम करो, मेरे को ऐसा करके दो, ऐसा करके दो। बोले ऐसे दबा के पैसे देते हैं। दादा ने कहा देख तू 4 जनों को 100 रुपए देता है, इनके अकाउंट में तू 1-1 लाख डाल दे, जो ब्याज मिलता रहेगा ये लेते रहेंगे। बोला नहीं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं इनको 100 रुपए दूंगा। तो बोला तुम दान भी करना चाहते हो ना, तो जैसे कुत्ते को टुकड़ा देते ना, आओ 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 करते, ऐसे तुम दान करते हो। बोला इस दान का क्या फायदा होगा? फिर एक और था, उसने 1 लाख रुपया दान किया, एक और पैसे वाला था, उसने 1 लाख रुपया दान किया। तो दादा को बोला दादा दादा आपने कल का पेपर पढ़ा? दादा ने कहा नहीं पेपर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे को गुरु की मनाही है, पेपर पढ़ना मनाही है। बोले अरे उसमें मेरा नाम आया है, ऊपर ऊपर मेरा नाम है कि मैंने 1 लाख रुपया दान किया है। तो दादा ने कहा कि तूने वो नाम तेरा पेपर में आए इसलिए तूने दान किया है? बोले हाँ, दुनिया देखे तो सही कि मैं कितना दानी हूँ, तो मैं जब पैसा दे रहा हूँ तो मैं दिखाऊं तो सही ना। तो बोले दान तुम इसलिए देते हो, किसी को दबाने के लिए, अपना नाम करने के लिए। पर हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि देखो दादा ने उनके गुरु ने बोला पेपर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, जबकि उनको पेपर पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गुरु ने बोल दिया नहीं तो नहीं। और कभी हमारे ही मन में आएगा कि कौन सा तो गुरु 24 घंटे हमको देख रहा है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया। पर प्रोग्रेस वही करते हैं जो गुरु को हमेशा हाजिर नाजिर जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ना, अभी भी मैं जो कर रहा हूँ वो गुरु देख रहा है। हम क्या करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, अभी हमको दान धर्म करना है तो हम रोशनी में करेंगे, बुरा काम करना है अंधेरे में करेंगे, हमको लगता है कोई देख नहीं रहा, पर गुरु देख रहा है। जो गुरु को इस तरह साकार समझते हैं ना कि मेरा गुरु मुझे अभी भी देख रहा है, चौतरफ उसी की आंखें हैं, तो वो कभी गलत कर्म नहीं करते। गुरु के वचनों को इतना महत्व देना चाहिए, गुरु को इतना हाजिर नाजिर जानना चाहिए, इसलिए।
और कौन बता रहा है? साक्षी। हरिओम जी। हरिओम बेटा। आज मैंने वो चैप्टर पढ़ा, दाता भगवान हमेशा हर किसी को एंकरेज करते थे ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। उसके 2 एग्जांपल्स बताए थे कि एक लड़का सत्संग सुनता था तो उससे ज्ञान सुनाने की बहुत मतलब जैसे इंटरेस्ट था, तो फिर जब भी वो सत्संग में आता था तो दादा भगवान खुद अपनी कुर्सी से उतरकर नीचे बैठते थे और उस लड़के को बिठाते थे और बोलते तू ज्ञान सुना। और वो लड़का जब ज्ञान सुनाता था तो उसे बहुत मजा आता था, तो उसका इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि उसे ज्ञान लगने लगा और वो उसमें डीप जाता गया। फिर एक दूसरा एग्जांपल बताया कि किसी को भजन गाना अच्छा लगता था, तो दादा भगवान हर बार उसी लेडी से भजन मतलब गवाते थे, तो उससे उसे खुशी मिलती थी। तो इस तरीके से जिसको जो चीज में इंटरेस्ट हो दादा भगवान उसको उसमें एंकरेज करते थे, मतलब छिप छिप कर ज्ञान डालते थे कि जैसे वो ऐसे ज्ञान डालते थे दूसरों में जैसे उनको तलब हो या गर्ज हो। और फिर लास्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि दादा ऐसा बोलते थे कि हर किसी में हूँ तो मैं ही, तो क्यों ना मैं छिप छिप कर हर किसी में अपना ज्ञान थोड़ा थोड़ा डालता रहूं अलग अलग रूप में। तो ऐसे दादा भगवान हर किसी को एंकरेज करते थे ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। Good. थैंक यू। तेरा किस चीज में इंटरेस्ट है? सुनने में और सुनाने में। अच्छा है ना, सुना, हम सुनने को तैयार है। नई नई बातें लेके आओ, बताओ किस चीज पे तुमने पक्क करी। कहते हैं ये जो आज का दिन है ना, 29 अप्रैल का दिन, 7 जून का, जो भी हमारे गुरुओं के दिन है, वो संकल्प के दिन होते हैं। जैसे आप लोग न्यू ईयर पे कुछ प्रॉमिस करते हो ना कि आज से मैं ये छोड़ रहा हूँ या ये आज से मैं ये करूंगा, ऐसे हमारे गुरुओं के ये जो दिन है ये संकल्प के दिन है कि मैं गुरु का झंडा उठाऊंगा, गुरु के अधूरे कार्य मैं पूरा करूंगा। दादा भगवान की जीवनी में सबने सुना, समझा कि उन्होंने अपना जीवन कैसे त्याग तपस्या वाला किया, सबको देना सीखा। तो हम कितना सेल्फिश नेचर के हैं, कि त्याग भावना वाले हैं, ये हर को अपने आप को जांचे। और देने में जो खुशी मिलती है वो लेने में नहीं मिलती, तो इसलिए बांटना सीखो, ज्ञान ही बांटो, मुस्कुराहट ही बांटो। आंटी मैंने बीच में एक ऐसी चीज सुनी थी कि एक आदमी ना गरीब था, बहुत ही मतलब दुखी था, तो फिर वो भगवान से पूछता है कि भगवान मैं इतना दुखी हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो भगवान बोलते तू इसीलिए दुखी है बिकॉज तू किसी को कोई चीज देता नहीं है। तो वो पूछता है कि मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास खुद कुछ नहीं है, तो मैं क्या दे सकता हूँ किसी और को। तो भगवान बोलते हैं उसे कि हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। सपोज तुम्हारे पास पैसा नहीं है बट तुम किसी की तारीफ करके किसी को खुश करके भी तुम किसी को कुछ दे सकते हो रिटर्न में। तो अगर तुम किसी को कुछ देते हो ना रिटर्न में तो ही तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। मतलब कि हमें हमेशा देने में ज्यादा बिलीव करना चाहिए लेने से। उस दिन मैंने भी साक्षी एक देखा इसमें, तो एक क्लिप ऐसा था, तो एक ये जो ये आते ना, ये पिज्जा बर्गर देने जो आते हैं घरों में, क्या बोलते हैं उनको? डिलीवरी बॉयज। हाँ, डिलीवरी बॉयज। वो बाइक पे जा रहा था, तो धूप बहुत थी, तो जैसे ही वो टर्न होने लगा, उसकी वो बाइक ऐसे टर्न हुई तो वो चक्कर खा के गिर गया। तो वहां एक फकीर बैठा हुआ था, तो उस फकीर ने उस बंदे को गिरते हुए देखा कि ये बेहोश हुआ है। उसने अपने पानी की बोतल से उसको छींटे दिए और पानी पिलाया। तो 1 मिनट बाद जब उसको होश आया तो उसने उस फकीर के पैर छुए कि अगर आप आज मुझे पानी नहीं देते तो मेरे प्राण निकल जाते। तो मुझे दादा भगवान की वो बात याद आ रही थी कि तिनके के भी न निंद, माने एक तिनके की भी निंदा मत करो, पता नहीं कब कौन कहाँ काम आ जाएगा। ऐसे तो हम देखो फकीर को देख के ऐसा करते हैं, ये फकीर है, हम ऐसा हर एक के मन में आता होगा, लेकिन पता नहीं परमात्मा कहाँ किसके नीचे झुका दे हमको। तो जब मैंने ये सीन देखा तो मेरे को एकदम से दादा का वो वचन याद आया
तिनके खे बिना निंद। कभी नहीं बोलो ये फकीरा, इसके बर्तन ऐसे हैं, इसका घर ऐसा है। पता नहीं क्या मालिक को मंजूर है। बिल्कुल। नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ज्ञान के बाद तो। हाँ, और कोई बताएगा दादा का? थैंक यू साक्षी। थैंक यू दी। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा। आ रहा है वॉइस क्लियर? हाँ हाँ बढ़िया। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई तो स्टार्टिंग से तो वाणी सुन नहीं पाई, बट मैंने चैप्टर रेडी किया है दादा भगवान की जीवनी में से हाँ कि कैसे उन्होंने एक चंदनी नामक स्त्री का उन्होंने उद्धार किया भाई, जिसकी मैरिज के सिर्फ 1.5 महीने बाद ही उसके हस्बैंड का शरीर शांत हो गया। तो उसके उसके लिए बताया गया है चैप्टर में कि भाई अच्छे घर से, भाई अच्छे प्रतिष्ठित घर से थी, संपन्न घर से थी, मायका भी अच्छा था, ससुराल भी अच्छा था, 1000 तरीके के सुख उसके सामने रखे जाते थे, पर उसको उनमें रस नहीं आता था। क्योंकि हमें एक ही बात कहती रहती थी कि मुझे अगर भगवान मिल जाए तो मैं उनसे झगड़ा करूंगी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया। फिर उसको तरह तरह की बीमारियों ने भी घेर लिया, बॉडी में ब्लड एकदम सूख रहा था उसका, और जोड़ों की तकलीफ काफी उसको तकलीफ भी हो गई थी। फिर दादा भगवान ने कहीं पे उसको देखा तो पूछा माता भगवान से कि भाई ये कौन है और इसकी ऐसी हालत क्यों है। तो बताया माता भगवान ने कि भाई इनके शरीर पति का अभी शरीर शांत हुआ है और मतलब ये जिंदगी में अब इनको रस रहा नहीं है। तो दादा भगवान ने कहा कि इससे मिलने जाएंगे हम। तो कोई जान पहचान नहीं थी उस स्त्री से, पर उस स्त्री का दुख उनको अपना दुख लगा। तो उसमें ऐसे बताया है आगे कि उससे बातें करते थे, उसको लेके जाते थे पार्क में, उसको योगा भी करवाते थे और उसको यानी तरह तरह से बातें करके उसको हील करते थे, उसको शुक्राने करना सिखाया, उसको ब्राइटर साइड देखना सिखाया। फिर धीरे 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 जो उसकी बीमारियां थी वो भी सब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। बोला गया कि भाई जैसे दादा भगवान के लिए ऐसा भी लोग कहते थे कि स्त्रियों के साथ काफी उठते बैठते हैं, स्त्रियों के साथ आते जाते हैं, पर किसी को यानी ये नहीं दिखता था कि वो स्त्रियों का उद्धार कितना करते हैं। आखिर कंट्री को आगे बढ़ाना है, जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो तंदुरुस्त पुरुष से नहीं, तंदुरुस्त स्त्री से तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। फिर एक लाइन ऐसी भी मुझे बहुत अच्छी लगी इस चैप्टर में कि जैसे कृष्ण भी गोपियों के साथ जब रास लीला करते थे ना, तो कृष्ण भी यानी ये नहीं देखते थे कि स्त्री है कि पुरुष है, भाई स्त्रियां हैं मेरे साथ यहाँ क्या, वो हर किसी को अपना आप ही जानते थे। तो दादा भगवान यानी देह से काफी ऊपर थे कि भाई स्त्री है पुरुष है, उनको दुख दिखता था हर किसी का। तो सही में उनकी जैसे जैसे जीवनी पढ़ रहे थे ना, उनकी एक एक बात जैसे जैसे पता चल रही थी ना, तो वाकई में युग पुरुष थे यानी। थैंक यू, शुक्राना सबका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वाकई में ऐसा होता भी है कि 1000 तरीके के सुख हमारे सामने रखे जाते हैं, लेकिन एक कोई दुख होगा ना तो वो 1000 सुख भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये बात तो यानी एक्सपीरियंस भी की है। लेकिन क्या है, जब आप दुख को महत्व देते हो ना, तो वो दुख आपके ऊपर हावी होता है। पर आपके पास सुख की सेना है तो दुख को गिराओ। कि बाकी तो परमात्मा ने मुझे सारे सुख ही दिए ना, एक कोई भी दुख आया है तो ये हमारे दादी भगवान का कहना होता था कि ऐसा है दुख के बेटा लोडी ना आयो। जबकि परमात्मा ने सबसे पहले मेरा शरीर निरोगी रखा है। जो आज भी देखो भगवान जी ने बोला ना कि डॉक्टर जो तुमको कह रहा था कोरोना कोरोना, वो बेचारे डॉक्टर चले गए दुनिया से, पर तुम आज के दिन भी जिंदा बैठे हो। ये 29 अप्रैल का दिन, वैसे तो देखो हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। कल हम होंगे कि नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन आज का दिन भी हमको बेनिफिट मिला है तो क्यों ना हम लाभ ले लें। अब दो चीजें हैं, दिन भर में दुख भी है सुख भी है। दुख में बिताओ तुम्हारी मर्जी, सुख में बिताओ तुम्हारी मर्जी। तो क्यों ना हम सुख में रह के बिताएं।
दुख में रह के तो देखो, जैसे बोला, अकेली थी, डर रही थी, चिंता थी, तो शरीर की बीमारियां भी घेर रही थी। दादा भगवान का संग किया, ये तो इन गंदी आंखों को देखने की बीमारी है कि ये लेडीज है, ये जेंट्स है। ज्ञान में तो सब गोपियां बन जाते हैं, और जो जेंट्स भी गोपी बन के नाच के परमात्मा को रिझाते हैं ना, वही परमात्मा को पाते हैं। बाकी मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, हमारी गंदी निगाह है, तो उस निगाह से फिर हम भगवान को थोड़ी पा रहे हैं, फिर हम उस वासना को छोड़ के इस वासना में अटक जाते हैं। इससे अच्छा है कि भले कोई कहे, दादा भगवान के ऊपर तो किसी ने ऊपर से बालकनी से ऐसा सेकंड या थर्ड फ्लोर से गमला भी फेंक के मारा था दादा को। ऐसे मैंने नीचे गार्डन में नहीं ब्रेंच बंदी होती है, तो वहां पर बैठ के दादा सत्संग कर रहे थे, तो उस टाइम में भी दादा को रनुन चोर भी बोलते थे, भाई रनुन जो चोर आ, ऐसा। तो एक ने कहा कि मैं तो गमला फेंकता हूँ इसके ऊपर, तो जो ऐसे बैठा था उसको वो गमला गिरता दिखा, और दादा ने ऐसे किया, वो गमला वहां गिरा। गुड़िया, आपको आश्चर्य होगा वो जगह देख के। वहां गीता भगवान का घर था, हम लोग बॉम्बे गए थे, बॉम्बे की टीम हमको वो जगह दिखा के आई। उस जगह में, पूरी जगह में घास लगी हुई है, पर जहां वो गमला गिरा है ना, वो आज भी ऐसे गोला मिट्टी का बना हुआ है, वहां घास भी नहीं आती है। फेंकने वाले ने भले गमला फेंका, पूछना पापा ने भी देखा है वो जगह, तो वो गमला की जगह पे वो गमला गिरा, वो गमला हट गया, सब कुछ हट गया, लेकिन बाकी सारी जगह घास थी, पर जहां गमला गिरा है वहां घास नहीं आई है। मतलब देखो, सच बताना चाह रहे हैं हम आपको कि सच का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फेंकने वाले ने सोचा होगा कि गमला फेंकेंगे, इनके सिर पे गिरेगा, ये मर जाएंगे और खत्म हो जाएगी बात, पर ऐसे छोटे छोटे ये घास के तिनके तो बहुत पैदा होते हैं। बहुत चाहते हैं कि सत्संग बंद हो जाए। जब हमारे दादी भगवान ने शरीर छोड़ा था, तो सब लोग बोल रहे थे सत्संग बंद हो जाएगा, सत्संग बंद हो जाएगा, पर सच सच है। वो तब भी थे, आज भी हैं। वो सच तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और हम लोग इस खेल में नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, ये हमको पक्का विश्वास है, क्योंकि ये दादा का ज्ञान है, ऐसे वैसे का नहीं है। दादा ने बहुत पापड़ बेले हैं, लोगों ने सब तरह से किया। एक बार किसी की डेथ हो गई थी, तो सब लेडीज थे, खाली अकेले दादा ही जेंट्स थे। लेडीज के बीच में बैठ के सत्संग कर रहे थे, और जैसे मौत वाला घर होता है, सभी चुप चुप थे, और पहले तो क्या था, सब सफेद चुन्नियां ऐसा मुंह ऐसा करके बैठे थे। सत्संग पूरा हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। जो उनमें से कुछ और जेंट्स आए, हे भाई के रोयो, हे विच में छो वेठो हुयो, मायुनि सां गॾु छो वेठो हुयो, ऐं सुभाणे खां अचे तो मां हिन जी टंगा भञास, ऐसा उनके जेंट्स बोलने लगे। अभी दादा तो चले गए, अब वो लेडी जिसकी वजह से आए थे, जो सत्संग में आती थी, वो 40-45 साल की थी, मैंने उसके जेठ या किसी का शरीर शांत हुआ था। अब उसने धीरे धीरे किसी के हाथ मैसेज दादा को भेजा कि दादा आप कल मत आना, ये लोग बहुत छित्ते हो रखे हैं, तो कहीं कल आपको कुछ बोल न दे। तो दादा ने मैसेज भेजा कि ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, औरों को भेजूंगा। लेकिन फिर दादा ने बोला कि अपने मन में ही सोच रहे हैं कि इस तरह तो कोई हमको डराएगा तो हम बैठ जाए, ठीक है देखेंगे कौन मारता है, क्या करते हैं। दादा सत्संग का टाइम हुआ, दादा आ गए। अब वो लेडी जिसने मना किया था, जिसके घर में था, वो डर गई कि अभी क्या करूं, दादा तो आज भी आ गए। उसी तरह बैठे, बोले पता नहीं क्या हुआ, जो जेंट्स कल अकड़ रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, बोले वो सब आके पैर छी रहे हैं दादा के, दादा से मिल रहे हैं, और बोल रहे हैं दादा कल आप सत्संग करके गए हो ना, हमारे घर का माहौल, क्योंकि पहले क्या होता था, 12-12, 14-14 दिन बहुत लोग चीखते चिल्लाते थे, रोते थे, पर वो माहौल देख के बोले दादा आप रोज आया करो। अब वो लेडी यूं करके सोच रही है, कल तो यही सब चिल्ला रहे थे कि नहीं आना चाहिए, ये जेंट्स नहीं आना चाहिए, आज इनको सबको क्या हुआ, जबकि दादा ने किसी को सफाई नहीं दी कि मैं ज्ञान सुनाने आया हूँ कि क्या। बोले नहीं, कल से हमारे घर का माहौल ही बदल गया है, तो आप रोज आया करो। तो ज्ञान में वो शक्ति तो है ना, दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है।
बिल्कुल आंटी, एकदम दादा भगवान की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि इनकी निडरता हमारे अंदर भी आ जाए, ऐसी निडरता। नहीं तो हम तो वाकई में एक बात खाली कोई भाई किसी का बात तो सुनो भाई, ऐसा लग भी रहा है ना कि ये भाई हमारे अगेंस्ट सिर्फ ऐसे मुंह भी खोलने वाला है, हम तो उधर से वैसे ही चले जाते हैं। नहीं, हमने तो सच में इसी लाइफ में दादा की इतनी बातें सुनी है, ये रात ये दिन तो अगले 29 अप्रैल तक भी नॉन स्टॉप हम बोले ना तो भी उनकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। जो पूना में सोनू दीदी सत्संग करते हैं, उनके पापा जब पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ था तो उनका केस चल रहा था, तो 2 दुकानें पास पास थी। तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी दुकान है, वो बोल रहा है मेरी दुकान है, इस पर केस चल रहा था। तो दादा ने जब सोनू दीदी के पापा को वहां उतारा तो उनसे पूछा कि तुम कोर्ट के अंदर जा तो रहे हो, केस हारे तो और केस जीते तो दोनों बात का जवाब मुझे दे जाओ। उन्होंने, सोनू दीदी के पापा ने बोला, अगर केस जीतता हूँ, मैंने दुकान अगर मेरे नाम होती है, मैं केस जीतता हूँ तो भी भगवान का शुक्रिया, और अगर हारता हूँ और सामने वाला जीतता है तो भी भगवान का शुक्रिया। दादा ने कहा अभी जाओ कोर्ट के अंदर, जो होगा देखेंगे। ऐसा करके मैंने उन्होंने कभी किसी को डाउन करके नहीं भेजा कि नहीं, मैंने कैसे झूठा दिलासे देते, नहीं नहीं तुम तो जीत जाओगे जीत जाओगे। बोले हारे तो भी भगवान की मर्जी, जीतो तो भी भगवान की मर्जी। हर रजा में जो राजी रहता है, तो जो भी सीन आई है उसको एक्सेप्ट करना, उसको ये नहीं करना नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ही जीतना चाहिए था, सामने वाले को हारना चाहिए था। बोला जो उसकी मर्जी, जो तेरी रजा वो मेरी रजा। तो दादा का ज्ञान वो था, ऐसा है, मैंने था नहीं है, क्योंकि आज भी वो उसी पर सबको खड़ा करते हैं कि परमात्मा की तरफ से जो भी सीन आई है, सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आई, बोले सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। ये निडरता लाना, नहीं तो लेडीज घर से निकले ना। थोड़े दिन पहले ही भगवान जी ने बताया था कि एक लेडी को 4 बच्चे और वो विडो हुई और उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था, तो उसने कहा मैं सिलाई करूंगी। बोलती थी मैं दरवाजे बंद करती थी, ताले लगाती थी कि बिना पति के कैसे सोऊंगी, ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए। बोले जैसे ही वो ज्ञान में आने लगी ना, तो एक दिन घर खुला छोड़ के और किसी को कपड़े देने गई। लोग पहले ऐसे करते थे, सिल के फिर देने जाते थे। तो जब वहां देने गई तो नारायणी भगवान उस लेडी के घर गए। घर पूरा खुला, घर मतलब एक कमरा एक रसोई, तो घर खुला हुआ था। नारायणी भगवान वहां बैठ गए। तो भगवान ने उससे पूछा तो दर खोले काढ़े हली हुई है, दर खुलिया पैन बाहर बैठा है तू अकेली। बोले हाणे मुझे थोड़ी कंहिंजो भव आ, पहले डरती थी तब डरती थी, अब नहीं डरती मैं किसी से, अब तो मैं बिंदास रहती हूँ। मैंने ज्ञान ने देखो हर एक में पावर दिया। सब डरते थे पहले, दुनिया क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, पर दादा ने सबको निडर बनाया। थैंक यू आंटी, शुक्राना सबका, थैंक यू। वेलकम बेटा। हाँ गुनु, और किसने तैयार किया है? हरिओम दीदी। हरिओम बेटा। दी आप बोल रहे हो ना कि उन्होंने सबको निडर बनाया है, तो ये सही है कि वो बनाया है और बना रहे हैं, और भी हाँ। ऊपर से ऐसे ब्लेसिंग्स आ रही है कि निडर बनाते ही जा रहे हैं कि तुम डरो मत, तुम मेरे बच्चे हो, ऐसा अंदर से विश्वास आता जा रहा है। सही में मतलब पहले डर लगता था, अब किसी चीज से नहीं लगता। जो होगा फेस कर लेंगे। आपके मुख से ही सुना है कि आप बोलते हो ना कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव बट ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उसके लिए भी प्रिपेयर रहो कि जो भी होगा उसको फेस करेंगे, पर तुम्हारी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखो। अभी जो वाणी चली उसमें उन्होंने ये दादा भगवान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सब में तुम भगवान देखते हो। ये सही में खुद से बैठ कर के सोचना है कि पत्थर में सब जगह छोटी से छोटी चीज, जैसे आप बोलते हो कि कक्ष में भी सबनी में भगवान देखते हो,
सही में साला हम पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं खुद को कि माँ बाप बन के बैठे हैं, ये बन के बैठे हैं, मैं तू बन के बैठे हैं, जबकि कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी वाणी जो थी इतनी टचिंग लगी सही में। चैप्टर एक मैंने भी प्रिपेयर किया था, जो विधवाओं के उद्धार के लिए उन्होंने जो भी चीजें की थी कि भगवान दादा ने कई विधवाओं निर्बलों के साथ देकर ऊपर चढ़ाया था, उन सबको ऊपर चढ़ाया, जो उन्होंने साथ दिया। उन्होंने ऐसा ये वर्ड बहुत प्यारा लिखा है कि प्राण डालकर अपना आप समझकर प्यार और ज्ञान से खुश करके उन्हें हमेशा के लिए भरपूर कर देते थे। जो बात बिल्कुल सही है। पहले जब विधवा हो जाते थे तो सती प्रथा थी, या फिर घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, या घर में नौकरानी बना के रखते थे, या वापस भेज देते थे मायके। इतनी सारी चीजों में जो उन्होंने अगेंस्ट जाकर के ये जो एक्शन उठाया, सही में बहुत सैल्यूट है उनका। ये वाला स्टेप आज तक हमको आगे भी काम आ रहा है, जो हम निकल पा रहे हैं। नो डाउट विधवाओं के लिए तो ठीक है, बट जो लड़कियों के लिए भी अगर ये चीजें जो फाउंडेशंस डाल के रखी थी, वो सही में बहुत खुल सी गई है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ये सब ज्ञान की वजह से है, गुरु की वजह से ही। और सही में इस दर पे आ गए हैं ना, तो सही में हेड्स ऑफ है कि बच गए। सही। और एक बार वाणी में ये वाली भी बात सुनी थी कि उनको इतना वैराग था कि उन्होंने घर के बाहर पोटलियां बना के रख दी थी उनके सारे घर के मेंबर की। उन्होंने पहले ही वैराग ले लिया था। जो ये बात मुझे 2 दिन से ये बात बहुत याद आ रही है उनकी वाणी वाली। एक ये चीज बहुत याद आ रही थी, और एक वो वाली जब वो सत्संग कर रहे थे तो पत्र आया था उनके घर से कि उनके मम्मा जो थे उनका शरीर शांत हो गया था। सारे जो प्रेमी थे वो लोग टेंशन में आ गए थे कि दादा भगवान के घर से लेटर आया है, वो पढ़ नहीं रहा। वो श्याम भगवान की मम्मा। अच्छा, वो उनके वाणी का, अच्छा उनके लिए था। पर उनके अंदर भी मतलब जैसे उनके वो जमाई थे, उन्होंने अपने ससुर को जो गुरु माना, वो बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, जो उन्होंने अपनी वाइफ को भी गुरु माना, उनका ज्ञान सुना, उसके बाद उन्होंने अपने ससुर जी का ज्ञान सुना, जो बहुत कैसे कह सकते हैं कि ये वाला वो वाला टाइम कितना अच्छा होगा। हम लोग भी कहीं न कहीं थे। हम सबके सब उस टाइम पे थे। ये तो अभी चलो टाइम चेंज हुआ, नया जन्म हुआ तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग थे उस टाइम पे। बहुत खुशी हो रही है कि इस फैमिली में आ गए, ये गुरु के पास आ गए। उन थैंक यू दिनों में सो दादा मच। श्याम भगवान सिंगापुर थे। अच्छा। सिंगापुर उनका बिजनेस जो था वो सिंगापुर में चलता था। हुँ, तो हुँ। बड़े दादा ने अपने जमाई से मतलब श्याम भगवान से पूछा था कि हुँ, तू हुँ। रोज का कितना खर्चा करता है। तो हुँ, हुँ। आज का समझो 2 लाख, आज से 60-70 साल पहले 200 रुपए। तो श्याम भगवान ने कहा मैं 200 रुपए रोज खर्च करता हूँ। तो दादा ने कहा 200 रोज खर्च करना है? तो बोला हाँ, इतना तो रोज हो जाता है। तो बोला मुखे 200 जो रोज हिसाब दे। तो श्याम भगवान को लगा यार ससुर को हिसाब दूं कि मैंने इतने का पान खाया, इतने का सिगरेट पिया, इतने का। अब वो क्या 200 का गुरु को अगर हिसाब देना है तो आपको पाई पाई सही बताना है। अब वो सिगरेट पीते थे, इसी बहाने उनकी सिगरेट छूट गई, वो कटौती हुई। जहां जहां उनका पैसा बेकार जा रहा था खर्च श्याम भगवान ने खुद बोला मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था ये कहने के लिए कि ससुर को रोज के खर्चे का हिसाब दूं। बोला मेरे को भले तू महीने में 1 तारीख को लिखना, फिर 2 तारीख को, 3 तारीख को, फिर मेरे को पूरे महीने का बताना कि तूने कहाँ खर्च किया। बोला मेरा 200 रुपए खर्च होना ही बंद हो गया, गुरु को हिसाब देना पड़े। सही है। ऐसा मतलब उन्होंने अ, वो किया। जैसे अभी इस लेडी से पूछा कि भाई तुमको कितना देता है? 100 रुपए देता है। कब देता है? 15 तारीख को। 15 तारीख तक खर्चा कैसे चलाती हो? तो बोला वो तो फिर हुँ, लेना पड़ता है किसी ना किसी से। तो फिर दान देने वाले को बोला कि भाई देना है तो पहली तारीख को दे देना, 15 तारीख तक इनको क्यों हुँ। लटका के रखता है? बोला नहीं मेरा ब्याज आएगा तब दूंगा ना, अभी से क्यों दे दूं? और फिर उनको धमकाता भी है। तो बोला ऐसे दान करने का क्या फायदा? तो देखो पर्सनली किसी के अंदर जाकर भी जीवन बदली है उन्होंने। हुँ।
इसमें आगे भी है ना। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बढ़िया। इसमें आगे भी है ना कि वो नो डाउट नदी किनारे या गार्डन में ये पहाड़ी इलाकों में ले जाते थे, और वो ज्ञान के लिए ले जाते थे, और बाकी सबको ये लगता था कि ये लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, टूर पे जाते हैं, पर वो अंदर ही अंदर ज्ञान देकर के वो पक्का करते थे कि ये भी चीज को फेस करना आना चाहिए, ये भी चीज को फेस कर लो। और ये पूरे चैप्टर में एक चीज जो इतनी अच्छे से सीख ली ना, कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं, क्योंकि आगे क्या होगा नहीं पता, पर तुम डिपेंड मत रहो किसी के ऊपर कि अगर ये चला गया तो मैं मर जाऊंगा, या ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये चीज इस चैप्टर में जो सीखी। और एक और चीज जो दादा भगवान की बहुत अच्छी लगी थी मुझे, वो की टिकट को भी वेस्ट नहीं करते थे, उसके पीछे भी वो वचन या फिर कुछ पॉइंट लिख देते थे जब उन्हें पॉइंट या वचन याद आता था। तो ये चीज भी मुझे उनकी बहुत ऐसे हर बार याद आती है कि वो एक पेपर भी वेस्ट नहीं करते थे। टाइम तो चलो ठीक है, पर एक पेपर भी। डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क इशू की वजह से। अच्छा हाँ, एक सेकेंड ज्वाइन कर। आरती निशु ने नहीं तैयार किया है क्या? तो भी एक्चुअली है ना ज्वाइन है, पर हरिओम। राइट आ रही है आवाज? आ रही आ रही। जी एक्चुअली मेरे पास भी बुक नहीं थी, मैंने दीपिक को कल बोला था कि मुझे भेजना, पर उसने भेजा नहीं। मैंने इसको बुक्स मैसेज किया था। बुक्स के मामले में जागृति को हाँ बुक हाँ, का नहीं कुछ मैंने नहीं उसको बोला था कि एक चैप्टर का फोटोज भेजे ना, तब तक मैं कुछ तैयार कर, पर शायद वो भूल गई होगी या क्या, उसने भेजा नहीं फिर। बिजी होगी कुछ। सॉरी। हाँ, मैं कल तक तैयार करके कल अच्छे से बना दूंगी, मैं लेके आऊंगी जागृति जी से। अभी दादा भगवान के जीवन में जो कोई एक घटना कुछ याद हो वो बता। हाँ जैसे ना, मैंने सुबह भी बताया था उतना याद था। एक दूसरी बात भी याद आई कि ना, जैसे वो उनको उनकी साड़ियों की भी शॉप थी, तो फिर वो दुकान पे बैठते थे ना, तो वो जानबूझ के कुछ उल्टा उल्टा ही काम करते थे। तो फिर उनके बेटे है ना, उनको बोला कि आपको काम अच्छे से नहीं आता है, तो अभी आप कल से दुकान नहीं आना। तो वो दादा भगवान ऐसे ये बताना चाहते थे कि ये भी ट्रिक तुम सीख लो, कि ताकि तुम्हें किसी भी काम में कोई इन्वॉल्व नहीं करे, और ये इतना टाइम पीरियड भी तुम्हें ज्ञान के लिए मिले। तो ये बात भी याद आई। क्योंकि अपन सियाने बनते हैं ना कि मेरे को तो कपड़ा लेने में होशियारी है, मेरे को हाँ, सोना लेने में। बोले पागल होके खुद को छुड़ा लो कि मेरे को नहीं छुड़ा लो। आता है हाँ ये। मैं दुकान सही पे में। अक्लमंदी करोगे तो कहेंगे बैठो ग्राहकी करो, और है और ना, जब तुम कहोगे अभी अभी आपने जैसे बताया ना कि दादा भगवान को उनके गुरुओं ने बोला था कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, ये बात आपने बीच में भी एक बार बताई थी कि क्योंकि ये सब चीजें सोशल मीडिया में, ये सब चीजें पढ़ने से उल्टी में कहीं एक्सीडेंट हुआ, किसी का रेप हुआ या क्या, जिससे तुम्हारे घर में नेगेटिविटी आती है, तो इन सब चीजों से दूर रहो। तो सच में उस टाइम के बाद पहले हमारे घर में भी न्यूज़पेपर, और मुझे भी पर्सनली बहुत मतलब अच्छा लगता है कि सुबह उठूं तो एक कप चाय का हो और न्यूज़पेपर हो। उसके बाद मैंने भी खुद भी पढ़ना बंद कर दिया कि सही में कुछ भी ऐसे उनकी, जिनके घर में कुछ भी होता है या चोरी हुई कहीं या क्या, तो वो चीजें हमारे यहाँ पे भी आते हैं। फिर कभी ये भी मोबाइल से देख के कुछ बता देना, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ ये हुआ, तो मैं इनको बोलती हूँ ताम भले डिसो मुख्य मेहरबानी करना बुद्धा है ना दिखा रहे मुख्य ने सब शहर का पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट की भी बातें सुनते हैं ना, तो फिर गाड़ी चलाते हैं तो वही माइंड में आता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं हमारे साथ भी नहीं हो। तो जितना हो सके इस नेगेटिविटी से दूर ही रहे तो अच्छा है। और न्यूज वाले तो देखो इसलिए ही तो कमाते हैं, पेपर हो या टीवी में हो, तो वो तो वही न्यूज बार बार दिखाते हैं, और फिर वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो जाती है। फिर हम हाँ गाड़ी चलाएं, घर ताला लगा के जाएंगे तो एक ही बात दिमाग में होगी, चोर नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए, एक्सीडेंट। तो ये नेगेटिविटी इन्हीं चीजों से आ रही है ना, हाँ सब चीजों से अनजान रहो।
तो ये सच में इनको आज भी पता है किसी ने ऐसे। सवाल किया, आज किसी ने सवाल किया कि पॉजिटिविटी कैसे लाएं। बहुत अच्छा लगा सुन के कि जब उसने ये पूछा पॉजिटिविटी कैसे लाएं, भाई नेगेटिविटी आना तो अपने आप आ जाती है, पर पॉजिटिविटी कैसे लाएं। तो हमने कहा कि देखो जैसे आज तुम लोग अपना हेल्थ बनाने के लिए डाइट प्लान करते हो, योगा करते हो, वॉक करते हो, गर्म पानी पीते हो, तो क्यों? क्योंकि मेरा ये कोलेस्ट्रॉल गले, ये हो, ये अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहते हो ना। पॉजिटिविटी लाने के लिए भी परमात्मा के करीब आओ। दुनिया के करीब जाओगे नेगेटिविटी मिलेगी, नेगेटिव। परमात्मा के करीब आओगे पॉजिटिविटी मिलेगी। कि जैसे मुझे मालूम है अभी रात को सोऊंगा, कुछ घंटे में सुबह हो जाएगी। परमात्मा की जो भी प्रकृति से चीज आ रही है, नदी का बहाव हमेशा सीधे की तरफ है। आज इतनी सुंदर दादा भगवान की एक पॉइंट पड़ी कि जैसे मैं बोलता हूँ मुझे बेटा मिले, घर मिले, दुकान मिले, ये मांग की एक, ये नदी का एक तरफ है, दूसरी नदी का दूसरी तरफ है, मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं है, और दोनों किनारे अलग अलग हैं। मैं तड़पता रहता हूँ, मांग मेरी पूरी होती नहीं है। कहीं नदी का वो मोड़ आएगा, तब वो दोनों किनारे मिल गए। तो बोले तुम तड़पते हुए तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी, पर तुम्हारा काम नहीं होगा। ये चाहना और पूर्ण होना, ये नदी के दो किनारे हैं। तो छोड़ दो ना भगवान के हवाले, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अभी भी आपने जैसे बताया ना कि जो कुछ दादा भगवान का बताया ना कि वो कोर्ट में जा रहे थे, तो दादा भगवान ने पूछा कि पहले बता के जाके होगा तो क्या मतलब सोचेगा, और नहीं होगा तो क्या होगा। तो मेरे मन में भी अभी मैंने ये वेकेशन का 1 महीना क्लासेस रखा है केक का, तो 2-3 दिन से ऐसे मन चल रहा था कि स्टूडेंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अच्छा होगा नहीं होगा। पर अभी जैसे आपने बताया ही ना ये बात, तो मेरे मन में एकदम मतलब जो थोड़ा बहुत भी थॉट चल रहा था ना, एकदम थॉटलेस हो गई कि सच में जो होगा वो भगवान के हुक्म से अच्छा होगा। नहीं मिले तो भी उनकी इच्छा, मिले तो भी उनकी इच्छा, सब मेरे लिए अच्छा। जिसका हिसाब किताब होगा वो खुद आके देगा, जिसका हिसाब किताब नहीं होगा वो आके भी चला जाएगा। इसलिए उस पे छोड़ दो कि मेरी प्रारब्ध में होगा, मैं क्यों सोचूं, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। वही ये वचन सुन के बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा था कि सच में भगवान ने जो पूरे दिन में थॉट्स चल रहे थे कि डेट आने वाली, अभी नए चालू होने वाले, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये वचन सुन के सच में एकदम से टेंशन फ्री हो गई। जो भी होगा अच्छा ही तो फिर होगा। पक रखो, परमात्मा को देना होगा तो अपने आप भेजेगा। अपने आप सही में। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और कोई है बताने? उन्होंने बोला था तो चले गया। जागृति, दीपी, वो लोग नहीं है? हाँ, हरिओम दीदी। हरिओम मैडम। दी दादा भगवान ने जैसे पहले माथेरान में मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की सबके साथ कि वो खुद सबके लिए नहाने के लिए गर्म पानी और सब करते थे, खुद का भाड़ा खर्च करके, और उनको वहां पे मतलब शिविर लगाते थे और सिर्फ ज्ञान मतलब उनको देते थे, ताकि वो घर से दूर रह के भी यही ज्ञान मतलब वो अर्जित कर सके, बाहर की माया कुछ न लगे। तो मतलब एक ऐसा लग रहा है कि दादा भगवान ने कितनी मतलब सबके साथ मेहनत की। चाहे तो वो उन लोगों से भी ले सकते हैं, पर ना उनसे सेवा ली, तन की, मन की, धन की, कुछ भी सेवा उन्होंने किसी से नहीं ली, खुद ही खुद वो उन्होंने किया। और दूसरा एक मतलब आ रहा था कि जैसे वो वर्ल्ड वॉर में सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था उसमें वो दूसरे कंट्री में मतलब फंस गए थे, वहां पे उनके पास पैसे वैसे कुछ नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था ना वहां पे रहने के लिए। दोनों आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है ना? जी आ रही। हाँ। तो
वहां पे मतलब वो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था ना वहां पे रहने खाने के लिए, और यहाँ अगर इंडिया आना है तो भी उनके पास वो पैसे भी नहीं थे। तो कैसे भगवान ने आके उनकी हेल्प की, मतलब किसी रूप में भगवान आया और उनको मतलब बोला कि मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, आप वो इंडिया के हीरे के व्यापारी हो ना, मुझे हीरे लेने हैं और मैं आपको कमीशन दूंगा। तो मतलब उन्होंने 10,000 उस कमीशन उनको दी। तो कैसे मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वाह भगवान तो इस रूप में भी आया है, आके मेरी हेल्प की। तो वो हर रूप में उन्होंने भगवान को देखा और अनुभव भी किया। और एक इसमें एक 9th नंबर चैप्टर जो है उसमें ये था कि निराकार ने उनका मतलब जो गृहस्थ का भार संभाला उसके ऊपर था कि गीता भगवान जो थे उनके मतलब लास्ट बच्चे थे। सबकी शादी होने के बाद उनकी शादी की जब बारी थी तो जैसे उनको माना उन्होंने खुद अपने मुख से ही बोला था कि ये शादी सिर्फ एक मतलब ड्रामा ही है, सिर्फ देखने के लिए, बट जो इसका साथी होगा वो हमारे पास ही आएगा। तो जब भी वो श्याम भगवान से मतलब पहली बार मिले राधा भगवान, तो उन्होंने श्याम भगवान से पूछा कि तुमको क्या चाहिए, मतलब भगवान से क्या चाहिए। तो श्याम भगवान को भी नहीं पता था कि मतलब क्या बोलूं, पर उन्होंने अपने बड़ों से सुन रखा था कि मुक्ति वो सबसे बड़ी चीज है, मुक्ति पानी चाहिए। तो श्याम भगवान ने दादा भगवान को बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो दादा भगवान ने मतलब बोला जो तुझको चाहिए मतलब वो मिलेगा। तो दादा भगवान ने मतलब उतनी मेहनत, मतलब इस पत्र इसमें ऐसा लिखा है कि उन्होंने किसी के साथ मतलब मेहनत जितनी नहीं की उतनी मेहनत मतलब गीता भगवान ऐसा लिख रहे हैं कि हमारे साथ की, हम दोनों के साथ, श्याम भगवान के साथ और मेरे साथ। ऐसा तो कौन सा गुरु होगा जो अपनी बेटी के साथ की, फिर अपने जमाई के साथ भी की, सिर्फ उनके एक वर्ड पे बोले जाने अनजाने उसने मेरे से मुक्ति मांगी है तो मैं उसको मुक्त करके ही रहूंगा। तो सच्ची में दादा भगवान जैसे गुरु के ऊपर तो बलार है, सिर्फ उनको मुक्ति नहीं दी, सबको, हम सबको मुक्ति दी है। थैंक यू। वाकई दादा भगवान ज्ञान के फाउंडर, जो अपन ने बताया था कि अवतरण का दिवस था उनका 3 जनवरी 1892, और जो आज 29 अप्रैल का दिन था, ये था उनका 29 अप्रैल 1975। तो सबसे पहले तो हमको ये डेट हमेशा याद रखनी चाहिए कि अवतरण दिवस किस दिन रहा और दादा ने कैसे अवतार लिया। जो अपन कहते हैं ना, अवतार मुंजा दुखड़ा कया तो दूर, सच में हम सबके दुखड़े दूर किए हैं दादा ने। और जो भी तेरी शरण में आया उसके सब गम दुख दूर किया। बस कहीं कमी रह गई है तो हमारे प्रयास की है। बाकी दादा ने जो भी किया है हम सब उनकी रहमतों के तले हैं, और बस आज भी हमारा कर्ज उतर सकता है बशर्ते कि हम वही चीज आगे पास करें। जो आपको मिला है गुरु से वो आगे दो। कहते हैं हम गुरु का कर्जा कैसे उतारे? गुरु का कर्जा ऐसे ही उतरेगा, जो गुरु से वचन मिले हैं आप पहले अपनी लाइफ में लगाओ, अनुभव में लाओ, और उसके बाद आपको फायदा हो फिर आप आगे पास करो। बस गुरु का वही एक उद्देश्य रहता है कि इस ज्ञान को आगे और आगे बढ़ाते चलो, और सबको फायदा हो रहा है। गारंटेड ज्ञान है, गारंटेड। दादा भगवान का ब्रह्म में टिकाना और ब्रह्ममय हो जाना, पूरे माहौल को ब्रह्ममय कर देना। देखो गुरु नानक की वाणी को दादा ने डिनाई किया। उन लोगों ने जैसे बोला, सबना जीवांदा एको ही धाता सो में विसर न जाए। मतलब सब जीवों को धारण करने वाला, हम सब जीव हैं जो हमने शरीर धारण किया है, और परमात्मा एक है। दादा ने बोला सबना जीवांदा एको ही धाता, मतलब हर जीव के अंदर वही परमात्मा है। वो दृष्टि दी है हमको। दूसरी पॉइंट दी सिमरन। हम कहते हैं सिमरन मतलब माला जप रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। दादा ने बोला सिमरन माने सुमरण, स्व का मरण तो सिमरन। हर पॉइंट
दादा की पॉइंट्स, इतनी पॉइंट्स हैं जो हम खोलते जाए ना तो कभी रुके ही नहीं, इतना दादा का ज्ञान है। तो प्यार हो दादल, हमेशा हमेशा हम सब पर रहमत रहे आपकी। कौन सुनाएगा दादा का भजन? किया है किसी ने हैंड रेस? हाँ, कल 30 तारीख है गुना। हाँ हाँ, अभी वही आ रहा था मन में कि मतलब तारीख आती है तो सब मतलब याद रखें। अभी अना ट्यूसडे को भी मतलब कि अना आपका टीच है, ऐसा नहीं, फिर ना ऐसा नहीं बोले कि हमको तो पता ही नहीं था, तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये दिन पे क्या है। अभी हम नहीं, हमको भी नहीं पता था पहले, बट जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़े ना तो ऐसे ना, अभी ऐसा नहीं पर अभी लाइट ना ऐसे याद आता है कि अभी ये डेट है तो ये डेट पे ये है, ये डेट पे दादा का दिन है, ये डेट पे, तो मेरे को ऐसा होता है प्लीज सामने से आओ कि अभी ये तारीख आ रही है तो हमने ये सोचा है। कोई सोचता नहीं है, सबके पास बहुत अच्छा दिमाग है, मतलब बहुत क्रिएटिव है सब। उल्टा इतनी क्रिएटिविटी मेरी तो है ही नहीं, मतलब जो ये भी कभी कभी आइडिया देती है तो मैं बोलती हूँ, तुम लोग का इतना अच्छा दिमाग है तो यूज करो ना यहाँ पे। माया में बहुत यूज किया है और किया है तो प्रोग्रेस भी की है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे भी मतलब प्रोग्रेस हो। अभी ऐसा नहीं है, अभी आरती थी बोले कि बुक नहीं था, तो बुक क्यों नहीं था, क्योंकि हमने इतने दिन से सोचा ही नहीं कि दादा भगवान का डे आ रहा है तो भाई की कलेक्शन करे। एंड मोमेंट पे अभी उसकी भी शादी है तो उसने शायद नहीं भी किया होगा रिप्लाई या क्या, तो सब दिप्पी नहीं करेगी। अभी उसको थोड़ा भी छोड़ो, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। वो बेचारी ऑफिस का भी कर रही है, उसकी शादी भी है, तो ऑब्वियसली इतने लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाएगी। तो उसकी इतने साल मतलब उसने किया ही है तो सब उसकी थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और खुद का ही है, हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है तो हम महीनों से तैयारी करते हैं। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि सब कलेक्शन रखो। नहीं है तो पहले हमको पहले याद नहीं आता, एंड मोमेंट पे तो फिर नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो नहीं, कोई भी बुक नहीं है या कुछ भी नहीं है ना तो जागृति से कंसल्ट करो, हाँ क्योंकि उसको अपन ने लाइब्रेरी उसके पास है तो सही वही बात बता। है। हाँ तो उसके लिए अपने को खुद को टाइम निकालना पड़ेगा। बोले ना अभी खुद के प्रयास की कमी है तो सबके प्रयास की कमी है, भले सब मेरे को गालियां देंगे पर मैं मुंह पे बोल रही हूँ कि है ना। अभी देखो सबको बोला ना, सबने रेडी भी किया। एक दिन मैं तो कल मैसेज किया इन लोगों को, क्योंकि मेरे को याद है कि इन लोग को याद करवाना है ऐसे। तो मतलब कि सब अभी ट्यूसडे को है अखाटी साईं जिन भगवान का अवतरण दिवस है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी सब सुबह ज्वाइन करें। मतलब सुबह सब कर सकते हैं ज्वाइन, मेरा ऐसा मानना है। पता नहीं फिर 30 तारीख को कल दादी का दिन है, कल भी तो दादी को भी हमको उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। हाँ तो दादी के दिन के लिए भी ये मत सोचो कि नहीं बैठे तो चलेगा, नहीं, ये हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि अरे हमारी दादी का दिन है, ऐसे कैसे सो जाए। तो 30 एटलीस्ट तारीख को भी, फिर 3 को अवतरण दिवस है, अखंड तीज वाला दिन है। तो ये सब पवित्र दिन है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। नहीं। और मतलब जैसे अपने शादी की तैयारी करते हैं, मैं उस दिन ऐसे सोच रही थी कि अभी बैक टू बैक डेज आ रहे हैं, मतलब ऐसे करके दादा का दिन फिर दादी का दिन फिर साइंजन का दिन। तो हम कितने लकी है कि, और अभी तो कहीं जाना भी नहीं है भाई, फोन पे ही करना है सब ऐसा करके। तो सब मतलब और हमारी नॉलेज ही बढ़ेगी, क्योंकि कल कोर्ट के कोई हमसे पूछ ले कि आखा टीच पे क्या होता है और हम नहीं बताए तो फिर हम पे नहीं, हमारे गुरु पे उंगली उठती है कि उन इतने टाइम से सत्संग में आ रहे हैं पर इनको यही नहीं पता है कि ये डे पे होता क्या है ऐसा। तो एक बुक और कॉपी लेना और सब ना सब डेट्स और वो लिख दो तो याद रह जाए। और नहीं तो ना बेस्ट बताओ, कैलेंडर है सबके फोन में, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, रिमाइंडर है। वो डेट के आगे भी अगर हम डालते हैं ना तो भी हमको रिमाइंड करवा देता है कि भी नहीं ये डे आने वाला है, तो हम थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं ऐसा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अभी आज सबने बताया ना बहुत मतलब ऐसे लगा कितना। अभी दादा का तो आपने बोला ना नेक्स्ट 29 अप्रैल तक भी है,
तो जिसके पास बुक नहीं है ना, मेरे को मैसेज कर देना, तो जागृति दीदी से लेके पहुंच जाएगी, ऐसा करके। ये दादा भगवान का भी। हाँ, ये सभी को, सबको मिलके झंडा उठाना है। हाँ एक अकेला थक जाएगा, इसलिए मिलकर हाथ बढ़ाना। और आपस और में इतना प्यार रखो, इतना प्यार रखो कि दुनिया देखे कि वाकई ये दादी भगवान के बच्चे के बगीचे के फूल हैं। हाँ भाई, हाँ बच्चन के लिए हाँ आई है तो उसको ही लूंगी। हाँ, आ गए। बच्चन चुना। हाँ, 1 मिनट। अभी पहुंची नहीं, पहुंचू। हाँ, करूं चालू? दादा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पे दादा, तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पे, ये दुआएं जो तेरे दिल की हैं, ये दुआएं जो तेरे दिल की हैं, फूल बन कर जो हम पे बरसती है, फूल बन कर जो हम पे बरसती है, सारे दुखों गमों से बचाती है, सारे दुखों गमों से बचाती है, दादा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पे दादा, तेरी राहों पे जो भी आ जाए, तेरी राहों पे जो भी आ जाए, खाक जर्रा भी सितारा बन जाए, खाक जर्रा भी सितारा बन जाए, ऐसा जादू है तेरे निगाहों में, ऐसा जादू है तेरी निगाहों में, दादा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पे दादा, तेरी ज्ञान की निर्मल धारा है, तेरे ज्ञान की निर्मल धारा है, टूटा पत्थर भी मूरत बन जाता, टूटा पत्थर भी मूरत बन जाता, ऐसा जादू है तेरे वचनों में, ऐसा जादू है तेरे वचनों में, दादा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पे दादा, तेरे आंचल की निर्मल छाया में, तेरे आंचल की निर्मल छाया में, हर प्रेमी ने डेरा बनाया है,
हर प्रेमी ने डेरा बनाया है। कैसी प्यारी ये ममता की मूरत है, कैसी प्यारी ये ममता की मूरत है। दादा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पे दादा। भटकता राही जो दर पे आ जाए, भटकता राही जो दर पे आ जाए, तूफान से कश्ती किनारे लग जाए, तूफान से कश्ती किनारे लग जाए। बाँ पकड़ कर पार उतारा है, बाँ पकड़ कर पार उतारा है। दादा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पे दादा। तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पे। थैंक यू। वेरी नाइस। आज मुझे बहुत था कि ये भजन सुनना है, सच में तूने सुना दिया। हाँ आया फटाफट गुनूंगा फोन, मैंने कहा अभी तक बैठे हैं, चलो अभी ज्वाइन कर सकते, फटाफट अभी आए। वही सांस है एक सांस में। हाँ लग रहा था कि भागती भागती आई है। सॉरी मेरे को पता नहीं। इसमें क्या है, मतलब दादा भगवान ने वहां पकड़ कर पार उतारा है, तो बच्चों भी ऐसे ही करेंगे, पकड़ लिए। सही है सही है। थैंक यू गुनू, आपका थैंक यू। सबका थैंक यू, शुक्राना, गुड नाइट, खुश रहो। ओके, सबको हरिओम। हाँ जी हाँ पूरा हरिओम।